मैं लगता तो नहीं हूँ कि मैं फुटबॉलर हूँ, लेकिन लेकिन आपको बता दूं, स्कूल टाइम में जोनल में मेरा सिलेक्शन हुआ था फुटबॉल में। मैं फुटबॉल बहुत कम खेलता था, ज्यादा नहीं खेलता था, लेकिन बात क्या हुई थी कि मेरी मम्मी भी थी टीचर, और मैं फुटबॉल खेलता था ब्रेक टाइम में। तो किसी स्पोर्ट्स टीचर ने सोचा होगा कि यार ये स्टाफ का लड़का है, इसको भेज देते हैं जोनल में। और वहां पर क्या होता है कि फुटबॉल या किसी स्पोर्ट्स में इतना कंपटीशन होता है, बहुत कंपटीशन होता है। लेकिन मैं एक दिन मैं स्कूल गया और मुझे बोला, अरे ये आपकी मम्मी ने बोला कि क्या कहते हैं, बस में बैठो, हम लोग फरीदाबाद जाएंगे एक जोनल मैच खेलने के लिए। उससे पहले मैं कभी भी टीम के साथ फुटबॉल नहीं खेला था। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। जो ट्रायल्स होते हैं, मैंने कोई ट्रायल अटेंड नहीं किया, सीधा मैच में चला गया, क्योंकि सिफारिश। ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी ने कहा था, लेकिन भाई स्कूल है, एक दूसरे की सब मदद करते हैं, है ना। तो न्याय का सबसे पहला जब मुझे पता चला कि यार ये न्याय नहीं हो रहा है, जो लोग बैठा है वहां पर, जो इतना इतना प्रैक्टिस कर रहा है, उसको मौका नहीं मिला, मुझे ऐसे ही भेज दिया मैच में, क्योंकि मैं किसी का बेटा हूं, है ना। खैर मैं मुझे अच्छा नहीं लगा, और मैच मैंने नहीं खेला मैंने। लेकिन लेकिन इस बात का एहसास हुआ कि इस जीवन में, इस संसार में न्याय की कमी है ना। अभी कुछ कुछ महीने पहले मैं कार को ले गया पीयूसी के लिए, उसके लिए क्या कहते हैं, पोल्यूशन जांच के लिए। तो पोल्यूशन वाले ने बोला आपका इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो भाई मैंने बोला, भाई तो क्या कर सकते हैं, आप कुछ बताइए, क्या इंजन ये इंजन क्या कुछ खोलना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं, बस 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दीजिए। क्या करेंगे आप? वो जो वो जो रीडर होता है ना, वो जो सरिया होता है, जो जो पोल्यूशन डिटेक्ट करना है, उसने अपनी बाइक में लगा लिया। अपने बाइक के 2 स्ट्रोक इंजन से मेरी कार का पोल्यूशन चेक करके बिल्कुल सही दे दिया सर्टिफिकेट। और मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, आप सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। आप सबके साथ न्याय नहीं हुआ होगा, जस्टिस नहीं हुआ होगा। हम्म अ, हो सकता है कि आज आपके कहीं ना कहीं कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, क्या पता, लैंड के बारे में, किसके बारे में, और आप दुआ करें कि जस्टिस मिले मुझे। हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि हमारे देश में कोई जस्टिस है नहीं। हमारे देश में क्या जस्टिस, जस्टिस तो कहीं भी नहीं है। अभी ट्रंप ने किसी और देश के प्रधानमंत्री को उठवा दिया। ये क्या जस्टिस है ना। तो हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां जहां पर जस्टिस या न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। कभी हम सोचते हैं कि न्याय क्यों नहीं होता। और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई सरकार ऐसी है ना, सरकार को बदल दीजिए। लेकिन लेकिन एक फिलोसफर जिसका नाम प्लेटो है, उसने एंशिएंट ग्रीस में कहा था कि एक साइकिल चलता है, एक साइकिल चलता है। एक इंसान होता है जो तानाशाही होता है ना, वो राजा होता है। वो वो पहले अच्छी तरीके से वो राज्य करता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उसके 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 अंदर घमंड आ जाता है, और वो फिर अपने लिए काम करता है, लोगों के फायदे के लिए काम नहीं करता। फिर क्या करते हैं लोग मिलके, या प्रोटेस्ट मार्च करते हैं या कुछ करते हैं, और उस राजा को फेंक देते हैं। उसके बाद वो लोग एक ऐसी सरकार बनाते हैं जिसमें जो एक डेमोक्रेसी के समान होती है ना। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, अच्छे लोग नहीं आते हैं। कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जिनकी आवाज, जो पॉपुलर लोग होते हैं, जो लोगों के दिल जीत सकते हैं, जो काम कर सकते हैं, वो नहीं, जो दिल जीत सकते हैं। तो दिल जीतने वाले जब आ जाते हैं, अब उनको चाहिए कि वो पावर को कंट्रोल करें। फिर वो पावर को कंट्रोल करते हैं और किसी को नहीं आने देते। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनमें से एक बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है। फिर वो तानाशाही करने लगता है। फिर तानाशाही बहुत हो जाता है, लोग फिर आते हैं, उसको गिरा देते हैं। तो ये एक साइकिल चलता रहता है ना। गवर्नमेंट का साइकिल होता रहता है। लेकिन क्या है, इस बीच में जस्टिस जो है
किसी को नहीं मिलता है, न्याय किसी को नहीं मिलता है। आपको भी शायद न्याय नहीं मिलता होगा। अम, और ये बहुत बचपन से ही शुरू हो जाता है। जब आपके आपके बच्चे होते हैं, अगर आपके दो बच्चे होते हैं, तो एक ना एक को जरूर परेशानी होती है। मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम प्यार करती हैं, या पापा उसके लिए अच्छा गिफ्ट लाते हैं, मेरे लिए अच्छा नहीं गिफ्ट लाते हैं। मन के अंदर ही ये बातें होती हैं कि कुछ सही है, कुछ सही नहीं है। बाइबल में भी इस बात के बारे में लिया गया है कि ये एक बुढ़िया थी जो न्यायाधीश का इंतजार करी थी। उसको उसको न्याय नहीं मिल रहा था और वो न्याय के पीछे थी। और और यीशु मसीह ने ये दृष्टांत दिया था, और उसने यहाँ पर कहा कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या इस धरती पर विश्वास को पाएगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लेकिन न्याय का अर्थ क्या होता है? न्याय या जो जस्टिस है, जस्टिस का अर्थ क्या है? अगर हम जस्टिस का अर्थ अगर हम देखें, जो 115 बार जो पुराने नियम में लिखा गया है, इसका शब्द है मिसबात। इसका मतलब, जस्टिस का मतलब है, आपको आपको अचंभा होगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि एक द रूल दैट शुड गाइड, या एक नियम या वो राजा जो मार्गदर्शन प्रदान करे। जस्टिस का मतलब है एक वो राजा आए जो मार्गदर्शन प्रदान करे। मतलब ऊपर से गवर्नमेंट ऐसी हो, या एक राजा हो, सरकार नहीं, एक राजा हो जो ऐसा मार्गदर्शन करे जो जो बिल्कुल सही तरीके से हो। इसका खुला खुला इसका मतलब यह है कि जस्टिस का मतलब है परमेश्वर का राज। जस्टिस का मतलब परमेश्वर का राज। तो परमेश्वर का राज कैसे आएगा? कैसे आया परमेश्वर का राज? ठीक है। तो परमेश्वर का राज क्यों नहीं है? इस संसार में परमेश्वर का राज है कि नहीं है? इस संसार में परमेश्वर का राज है। आप मानते कि संसार पर परमेश्वर राज करता है? करता है। अगर परमेश्वर इस संसार पे राज करता है तो यहां पर हमें न्याय क्यों नहीं मिलता? और ये बात बहुत सालों से, क्या कहते हैं, ये बात बहुत प्राचीन काल से लोगों के जहन में है। और बहुत सारे फिलोसफर्स इसका उत्तर दे चुके हैं कि कैसे हो सकता है। या तो परमेश्वर इस संसार के बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देता है, या परमेश्वर कुछ कर नहीं सकता है, या परमेश्वर कुछ करना नहीं चाहता है, या परमेश्वर है ही नहीं। हम्म? लेकिन अगर हम लोग बाइबल में देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस संसार को बनाया। और जब उसने इस संसार को बनाया तो उसने ये संसार एक इंसान के लिए बनाया था, आदम हवा के लिए। उसने सब दिया। जो कुछ भी हम देखते हैं उत्पत्ति में, उससे किसका फायदा होता है? केवल आदम हवा का फायदा होता है। उसी के लिए, संसार के लिए, हम लोगों के लिए उसने सारा संसार बनाया। और उसका यह था कि जो आदम है, आदम जो है मेरे नीचे है। मतलब आदम के ऊपर परमेश्वर है, और परमेश्वर का राज आदम के द्वारा इस संसार पर चलेगा। परमेश्वर का राज आदम के द्वारा इस संसार पे चलेगा। इसीलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि ये सारा राज तेरा है ना? ये सारा एज अ गवर्नर, कि इस सब की देखभाल करनी है, लेकिन उसके ऊपर परमेश्वर है। लेकिन हमें पता कि क्या हुआ था। कि आदम ने परमेश्वर का कहा नहीं माना, और जब उसने परमेश्वर का कहा नहीं माना तो उसने अपने ऊपर से परमेश्वर को हटा दिया। अब परमेश्वर को हटा दिया तो कौन बच गया? शैतान। तो अब परमेश्वर ने जब आदम को ये सारा संसार दे चुका है, वो वापस नहीं ले सकता, क्योंकि वो राइचस नहीं होगा, कि कोई सही कदम नहीं होगा। जब परमेश्वर ने एक बार कुछ कह दिया तो कह दिया। तो संसार का सारा जो कंट्रोल है आदम के ऊपर, और आदम ने वो शैतान को दे दिया। तो इस संसार का रूलर कौन हुआ? शैतान।
इस बात को हम लोग नए नियम में भी हम देखते हैं कि कोलोसियों में कि ये प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द अर्थ, ये डार्कनेस, ये जो हवा में जो पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज ऑफ द डार्क है, वो इस संसार को कंट्रोल करती है। इस बात का एक और प्रमाण मिलता है कि जब यीशु मसीह का जब बपतिस्मा हुआ, उसके बाद उसको शैतान ले गया टेस्ट कराने के लिए। तो टेस्ट में क्या हुआ? संसार ने शैतान ने क्या कहा? ये सारे राज्य किसके हैं? मेरे हैं। वो झूठ नहीं बोल रहा था, ये सारे राज्य उसके हैं, और अगर तुम चाहो मेरे पैर पड़ो, मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह उस तरीके से राज्य नहीं लेना चाहता था। उसका काम कुछ और था, उसका काम कुछ और था। हम लोग जब प्रार्थना भी करते हैं, हम यही करते हैं कि तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस जमीन पर भी पूरी हो। मतलब हम प्रार्थना करते हैं तो मतलब होता नहीं है, तभी हमें प्रार्थना करनी पड़ती है ना? क्योंकि संसार में तो परमेश्वर है, उसकी इच्छा तो पूरी होगी ही होगी, लेकिन इंसान पर नहीं होती, क्योंकि शैतान बीच में पड़ा हुआ है। अब शैतान बीच में है, इसीलिए हमें ये जस्टिस नहीं मिलती, क्योंकि शैतान है ही नहीं कि वो किसी को जस्टिस दे। तो मैं क्या कहते हैं, अपनी मम्मी को यही बोलता रहता हूँ बार बार, तो जब भी वो न्यूज देखती हैं, जब भी टीवी देखती हैं, सर में टेंशन हो जाती है। देखो सरकार ने क्या कर दिया, हम जब बच्चे थे तो इतने पैसे में ये मिल जाता था, अब देखो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है ना। ये तो होता रहेगा, सरकार भी बदलोगे, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला, है ना? आप किसी को भी कुछ भी कर लो, जस्टिस आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि जस्टिस का मतलब ही है परमेश्वर का राज। अगर आप वकील कर लो, कोर्ट केस कर लो, वो भी जस्टिस नहीं दिला पाएंगे, क्योंकि जस्टिस का मतलब है परमेश्वर का राज, और वो परमेश्वर के राज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, उनका काम नहीं है वो। तो आपको जस्टिस कहीं से नहीं मिलने वाला। बस परमेश्वर का राज का मतलब है जस्टिस, और जब परमेश्वर का राज जब आएगा, तभी हमें जस्टिस मिलेगा, और उसी को कहते हैं जस्टिस। ठीक है? तो जस्टिस हमारे बीच में कैसे आया? अगर हमने ये मरकुस का अध्याय पढ़ा होगा, देखा होगा, तो उसमें क्या है? उससे पहले हम लोग यशायाह नबी की पुस्तक में जाते हैं, उसका 42वां अध्याय, और वहां पर परमेश्वर अपने न्याय के बारे में कहते हैं कि मेरे दास को देखो, मैं उसे संभालता हूं, मैंने उसको चुना है, मैं उससे अति प्रसन्न हूं, मैं अपनी आत्मा उस पर रखता हूं। वो सभी देशों में न्याय खरेपन से लाएगा, वो गलतियों में जोर नहीं बोलेगा, वो नहीं चिल्लाएगा और न चीखेगा, वो कोमल होगा, कुचली हुई घास का तिनका वो नहीं तोड़ेगा, वो टिमटिमाती हुई लौ को नहीं बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय स्थापित करेगा। मतलब यहाँ पर परमेश्वर भविष्यवाणी के द्वारा किसी के बारे में कह रहा है कि मैं किसी को भेजूंगा। बाद में हमें पता चलता कि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर ही स्वयं है। लेकिन यहां पर वो कहता कि मैं अपने राज को लाने के लिए मैं क्या करूंगा? बाकी लोग क्या करते हैं राज को लाने के लिए? कुछ समय पहले मैं देख रहा था एक डॉक्यूमेंट्री कि कैसे ये चिंगेज खान का जो पोता था, कुबलाई खान, उसने सारे संसार को अपने वश में कर लिया था। एक छोटा सा द्वीप रह गया था जो है जापान, क्योंकि जापान के 4 आइलैंड उसके पास नहीं थे। तो उसने पूरी क्षमता से उसने अपनी फौज भेजी। पहले उसने 700 जहाज भेजे, लेकिन लेकिन वो आंधी तूफान में वो नष्ट हो गए। फिर उसने 10 साल के बाद 1400 नौकाएं भेजी, फुल शिप आर्माडा। लेकिन तो क्या होता है कि क्या करते हैं, अपने जोर शोर करके हम लोग अपनी उपस्थिति डालते हैं या न्याय करते हैं, अपनी उपस्थिति, है ना? हमारे देश में भी बहुत आक्रमण हुए हैं मुगलों का, इधर का। वो कैसे आए? क्या वो मिठाई बांटते बांटते आए? हम आपके बीच में आना चाहते हैं, हम आप पर कब्जा करना चाहते हैं, हाँ आइए प्लीज,
आइए हम आपको चाय पिलाते हैं, नहीं है। क्या क्या उन्हें, तलवार की धार पे, तलवार की धार पे, तलवार की धार पे अपना कब्जा जमाना। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, एक ऐसा इंसान भेजा जो बिल्कुल तलवार की ढाल ढाल पे नहीं, वो गलियों में ना जोर से बोलेगा, मतलब ना वो चिल्लाएगा, धीरे धीरे अपना काम करेगा, और वो एक टिमटिमाती हुई लौ तक को नहीं बुझाएगा। आजकल पता नहीं, लेकिन जब हम छोटे थे और लाइट बहुत जाती थी, तब तब दिए होते थे, लैंप्स होते थे, है ना। एक उसका उसको हम जलाते थे, उसके ऊपर कांच का एक शीशा होता था, लालटेन मट्टी तेल से वो होता था। तो जब आप उसको उसका लाइट आ जाती है, फिर आप उसका विक नीचे करके बुझा देते हैं। बुझाने के बाद थोड़ा सा ग्रे ग्रे पोर्शन उसके ऊपर रहता है ना। वो क्या होता है, उसको अगर हल्का सा भी हवा लग जाए या हल्का सा ऐसे करने, वो बिल्कुल बिखर जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। यहां पर उस शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो टिमटिमाती लौ को नहीं बुझाएगा, टिमटिमाती लौ को नहीं बुझाएगा। अगर हमारा जीवन आज टिमटिमाती हुई लौ है, अगर हर एक चीज से अगर हम लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, हमें कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है, वो आपको बुझने नहीं देगा, वो बुझने नहीं देगा। वो आपको आपको बनाएगा, आपको जस्टिस दिलाएगा। कैसे दिलाएगा जस्टिस, कैसे दिलाएगा? अब आते हैं हम लोग मरकुस में। मरकुस में क्या होता है कि यहाँ पर एक इंसान से हमारी मुलाकात होती, जिसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से 6 महीने बड़ा था, और उसका कजन था, है ना, बाइबल हमें बताती है। लेकिन शायद वो लोग आपस में मिले, उनको पता था कि ये कौन है, लेकिन शायद वो मिले नहीं थे, क्योंकि अगर मिले होते तो शक्ल देख के ही वो लोग पहचान जाते हैं। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वहां पर बपतिस्मा करवा रहा था उन लोगों का, जो, क्योंकि उसको पता था कि यीशु मसीह आने वाले हैं, वो लोगों के मन को सीधा करना चाहता था, वो उसका काम था। हम्म? लेकिन वो दोनों 6 महीने, यीशु मसीह केवल 6 महीने ही पढ़ा था। उससे पहले यीशु मसीह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है। 30 साल तक वो क्या क्या करता था, क्या क्या नहीं करता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में भी कोई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कभी उनकी माएँ वगैरह मिलती होंगी आपस में, है ना, मरियम मिलती होगी एलिजाबेथ से, पूछती होगी, और सुनाओ क्या हाल चाल है, बेटा क्या कर रहा है। और एलिजाबेथ कहती थी, मैं तो बिल्कुल परेशान हो गई, वो तो बस जंगल में ही रहता है, जंगल में रहता है, वहीं पर शहद खाता रहता है, आता ही नहीं घर। और आपका बेटा क्या कर रहा है, यीशु मसीह, क्या कहेंगे, वो तो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। और क्या होगा, है। अब 30 साल की उम्र में जब यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का आमना सामना हुआ, तो फिर जो बात कहने की ये है कि वो बपतिस्मा था पाप पाप के अंगीकार का बपतिस्मा। अब यीशु मसीह ने पाप के अंगीकार का बपतिस्मा क्यों लिया? क्या वो पापी था? क्या वो पापी था? क्या क्या उसने पाप किए थे? तभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तुझे कैसे बपतिस्मा दे सकता हूं? क्योंकि सबको पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। अगर यीशु मसीह ने पाप किया है, तो वो आपके पाप की सजा नहीं ले सकता। उसको पाप रहित होना है, पाप रहित होना चाहिए। लेकिन फिर यीशु मसीह ने ऐसा क्यों किया? उसने क्यों बपतिस्मा लिया? और उसका उत्तर वहीं पर मिलता है हमें, जब वो कहता है क्योंकि इससे परमेश्वर की महिमा। उसको पता था, उसको पता था
कि मुझ में कुछ पाप नहीं है, लेकिन उसने कहा क्योंकि पिता ने कहा है ये होना चाहिए, क्योंकि पिता ने कहा है ये होना चाहिए, तो मुझे भी बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ये है वो यीशु मसीह, ये है वो यीशु मसीह, ये है हमारा परमेश्वर जिसने अपने पिता की आज्ञा मानी। कोई तुक नहीं बनता था उसको बपतिस्मा लेने का, कोई तुक नहीं बनता था, लेकिन उसने पिता की आज्ञा मानी। और ये बहुत ही गंभीर बात है। अगर वो परमेश्वर से प्रेम करता तो उसको अपने पिता की आज्ञा माननी पड़ती है, क्योंकि यूहन्ना के 14वें अध्याय में यीशु मसीह ने यही कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो इसी तरीके से दिखा सकता है कि वो मेरी आज्ञा को माने। और अगर हम लोग पहला जॉन उसके 5वें अध्याय को देखेंगे जो हमारे बीच में पढ़ा गया है, तो वहां पर भी यही लिखा कि इस प्रकार जब हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं तो हम जान लेते हैं कि परमेश्वर की संतानों में प्रेम करती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कैसे पता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका प्रमाण यह है कि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और परमेश्वर की क्या आज्ञा है? क्या आज्ञा है परमेश्वर की? अपने परमेश्वर से प्रेम करो, अपने पड़ोसी से प्रेम करो। जो भी आपके आसपास आमने सामने बैठा है वो आपका पड़ोसी है ना? तो अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम करेंगे। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करेंगे, अपने पति से प्रेम करेंगे, अपने बच्चों से प्रेम करेंगे। आपका दिमाग कह रहा होगा कि मैं क्यों करूं, ये उस लायक नहीं है। यीशु मसीह ने भी यही सोचा होगा, मैं क्यों बपतिस्मा लूं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। लेकिन पिता ने कहा है, पिता ने कहा है। तो हम लोग एक दूसरे से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि वो अच्छा है, या हमारी कोई वाइब्स निकलती हैं, या या हमारा मेंटल एप्टीट्यूड एक समान है, या वो मुझे पसंद है। नहीं, हम इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि पापा ने कहा है, पापा ने कहा है, पिता ने कहा है। और मैं पिता से प्रेम करता हूं तो मुझे प्यार करना पड़ेगा, और कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है ना? तो ये प्रमाण है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करने का। ठीक है? तो अगर आप अपने परिवार में, या अपने अपने नेबरहुड में, या अपने चर्च में किसी से अगर घृणा करते हैं तो वो उसकी गलती नहीं है। वो जैसा है वो है, उसकी गलती नहीं है, आपकी गलती है, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, इसीलिए आप उससे प्रेम नहीं कर पा रहे हो। गलती इधर है, गलती हमारे दिल में है, उसके दिल में नहीं है। वो चाहे कूड़ा व्यक्ति है, चाहे वो गाली देता है, चाहे वो कुछ भी अनाप शनाप कहता है या करता है, करने दो। लेकिन मुझे उससे प्रेम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसे ही पापी से प्रेम किया है। उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए अपनी जान दी, ताकि हम भी वैसे ही करें, औरों के लिए अपनी जान दें, औरों के लिए प्रेम करें। ठीक है? तो यही, इससे पहले मैं बंद करूं, बस यही बात आपके सामने मैं बांटना चाहता था कि परमेश्वर का जो जस्टिस सिस्टम है वो यही है कि कब परमेश्वर का राज हमारे जीवन में आए, कब हमारे जीवन में आए, और जब हमारे जीवन में आता है तो हम प्रेम करने लगते हैं, जैसे परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया, सबसे प्रेम किया, वैसे ही हम सबसे प्रेम करना चाहिए। अगर नहीं करते तो हम ये बता रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। फिर हमारा जीवन बिल्कुल ढोंग करने का जीवन है। हम बस यूं ही चर्च आते हैं, यूं ही लोगों से बात करते हैं, असली में कुछ नहीं बदला है।
हाँ वही है। अगर हमें कुछ करना है तो हमें अपने जीवन में प्रेम करना है। प्रेम होता नहीं है, मैं बताऊं, प्रेम होता नहीं है? प्रेम करना पड़ता है। परमेश्वर भी हम हमें देख के, कोई प्रेम नहीं जागता उसके बीच में। हम इतने गंदे लोग हैं, लेकिन वो प्रेम करता है। वो प्रेम करता है, तो प्रेम करना अनिवार्य है। मैंने एक चीज सोची थी इस नव वर्ष में। एक हमारा एक बाइबल स्टडी ग्रुप है, चर्च है, एक बराड़ी कलीसिया है, कि इस बार मैं टीचिंग कम करूंगा। बहुत बहुत टीचिंग कर दी, मैंने भी बहुत टीचिंग ली है, मैंने बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन उस सब का अब फायदा नहीं हो रहा है। फायदा नहीं हो रहा क्योंकि हम बस अपने दिमागों को भर रहे हैं, कुछ आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है। कुछ भी कर लो, हमारा जीवन वैसे ही है। कितना कितना सिस्टमैटिकली हम कुछ भी चीज को हम लोग समझ लेते हैं, अपना लेते हैं, लेकिन जीवन में आउटपुट नहीं आ रहा है ना? आउटपुट नहीं आ रहा है। हम वैसे ही लोग हैं जैसे पैदा हुए थे, कुछ बदलाव नहीं है। तो फायदा क्या है ऐसी टीचिंग का? तो इस बार ज्यादा फोकस होगा अपने जीवन में बदलाव का। और मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं आज सवेरे कि आप वो बदलाव अपने जीवन में लाएं। ठीक है? तो मैं सोचता हूं कि कुछ समय के लिए हम अपने दिमाग में सोचें वो कौन से लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं। हाँ, मेरे पास भी लिस्ट है, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनसे मैं नफरत करता हूं। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो जा रहा था सड़क पे, फिर कहीं से एक पागल कुत्ता उसको काट काट देता है, और उसको बहुत दर्द होता है और खून निकलने लगता है, और वो जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, एक पागल कुत्ते ने मुझे काट लिया है। डॉक्टर बोलता है चलो मैं देखता हूँ। वो घाव को देखता है और बोलता है भाई साहब, आपने आने में बहुत देर कर दी, आपको रेबीज हो चुकी है। इतनी जल्दी? हाँ, रेबीज हो चुकी है, सॉरी। वो इतना गहरा घाव है कि आप बच नहीं पाओगे। आप, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब 2-3 घंटे के अंदर आपकी मौत होने वाली है। वो आदमी परेशान। मैं तो जवान हट्टा कट्टा इंसान हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे तो इतना काम करना है। आप ऐसा कैसे आप कैसे आप कह रहे हो कि बस 2 घंटे के अंदर मेरी मौत हो जाएगी? बोला भाई, डॉक्टर बोलता है भाई जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आपको ग्रहण करनी है ये बात। तो आदमी थोड़ा सा शांत हुआ और उसने बोला कि चले डॉक्टर साहब, 2 घंटे तो है मेरे पास, आप एक पेपर और पेन मुझे दे दीजिए। ठीक है? तो पेपर और पेन उसको देते हैं और वो लिखने लगता है, नाम लिखने लगता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है उसके पास पूछने के लिए, भाई आप नाम लिख रहे हो, चलो अच्छी बात है, आपने इस बात को माना कि आपकी मौत होने वाली है। तो ये क्या है? ये नाम किसके हैं? ये उन लोग के नाम है जिनको आपको कुछ देना है, कुछ सेटल करना है? बोला नहीं 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 डॉक्टर साहब, ये जो नाम है, अगले 1 घंटे के अंदर मैं जाकर इनको काट के आऊंगा। नफरत, नफरत। परमेश्वर के राज को अपनाएं, प्रेम से जीना सीखें, एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि तभी हम परमेश्वर को कह सकते हैं हाँ परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हम में से कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूं? सच्ची में परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मतलब किसी से भी नफरत नहीं है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये जीवन के लिए आप हमारे जीवन में आए प्रभु जी। आपने प्रभु जी हमारे जीवन में हंसी खुशी डाल दी प्रभु जी। हमारा मन सूखा था प्रभु जी, आपने उसमें उसमें जीवन दिया प्रभु जी। हमारे जीवन मायूस थे, आपने खुशी दी प्रभु जी।
हम प्रभु जी मरने वाले थे, आपने हमें जीवन दिया प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। अब प्रभु जी इस आपके राज्य के साथ हम लोग जीना चाहते हैं। ये जीवन आपका है प्रभु जी। आपने जिस प्रेम की भाषा सिखाई है उसी प्रेम के को लेके हम जीवन जीना चाहते हैं प्रभु जी। हमारे साथ रहिए प्रभु जी। ये छोटी सी विनती हम यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन।